हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 9th के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का तीसरा चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति शुरू करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं उसकी प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल। देखिए, लिखा है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज मतलब स्टडी टेबल है आपकी, जहां पर आप बैठकर पढ़ाई करते हैं अपनी, उस स्टडी टेबल पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे। आपको क्या करना है, मान लीजिए ये आपका स्टडी टेबल ऊपर से ऐसा दिखाई देता है। मैं यहां पर थोड़ा सा बना लेता हूं। देखिए, ये आपका स्टडी टेबल मान लीजिए आपका इस प्रकार नजर आ रहा है, ठीक है। और आपने इसके ऊपर यहां पर एक टेबल लैंप लगाना है। मान लीजिए यहां टेबल लैंप लगा है, ये हम मान लेते हैं कि ये जो है ये आपका एक टेबल लैंप की पोजीशन है। आपने बताना है, किसी भी व्यक्ति को समझाना है कि ये टेबल लैंप की जो बिंदु है निर्देशांक वो क्या है। तो देखिए, अगर मैं यहां पर मान लूं कि ये जो मेरा अक्ष है ये किनारा y अक्ष है, और ये जो किनारा है टेबल का, मेज का, अध्ययन टेबल का, स्टडी टेबल का, ये x अक्ष है। और ये जो बिंदु है ये मूल बिंदु है, जिसको हम O से प्रदर्शित करते हैं। इसका नाम है मूल बिंदु। तो हम इसके अगर x अक्ष पर बिंदु लगाएं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से मैंने इस पर देखिए निशान लगा लिए हैं। ये हमारे x अक्ष के बिंदु हो गए। इसी प्रकार y अक्ष पे भी लगा लेते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे y अक्ष के बिंदु हैं। तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक बताने, जो हमारी टेबल लैंप की स्थिति है। तो देखिए, x अक्ष पर ये कौन से बिंदु के सामने है, हमने यहां से एक लाइन लगा देनी है स्केल और पेंसिल की सहायता से। मान लेते हैं बिंदु 6 पर आ रही है लाइन। ये जो हमारा बिंदु है ये बिंदु 6 है, बिंदु 6 के सामने है। और y अक्ष पर ये यहां से एक लाइन लगाए स्केल और पेंसिल की सहायता से, तो ये y अक्ष पर बिंदु 5 के समक्ष है। तो 5 के सामने और 6 के सामने ये बिंदु है। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो x अक्ष का बिंदु पहले लिखते हैं और y अक्ष का बाद में। तो x अक्ष का जो निर्देशांक है वो है 6, और जो y अक्ष के सामने वाला बिंदु था वो कितना था, 5। तो जो टेबल लैंप है, टेबल लैंप के जो निर्देशांक हैं वो कितने हैं, 6 और 5। यानी आप लिख देंगे कि टेबल लैंप जो है वो अध्ययन टेबल पर, अध्ययन मेज यानी कि स्टडी टेबल पर x अक्ष से 6 इकाई दूर है, 6 इकाई दूर है, और y अक्ष से 5 इकाई बाईं तरफ है, बाईं तरफ है। अतः टेबल लैंप के निर्देशांक, टेबल लैंप के निर्देशांक जो हैं वो क्या होंगे, जो हमारे यहां इस चित्र में दिखाए गए 6 5 हैं। दूसरा प्रश्न कर रहे हैं प्रश्नावली 3.1 का, एक सड़क योजना के ऊपर आधारित प्रश्न है। किसी नगर में आपको अगर सड़कों का नक्शा दिया हुआ है और वो बनाने के लिए कहा जाए तो कैसे बनाएंगे आप। लिखा है, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। तो आइए देखते हैं, पहले चित्र में 2 मुख्य सड़कें बनानी हैं। एक मान लेते हैं ये है मुख्य सड़क, ये देखिए हमने ब्लैक कलर से दिखा दी, ये मुख्य सड़क है एक, और एक ये मुख्य सड़क है दूसरी। ये 2 मुख्य सड़कें हैं, और ये 2 सड़कें क्या हो रही हैं, इस नगर के केंद्र में, जो ये शहर है इसके केंद्र बिंदु पर मिलती हैं। ये मान लेते हैं शहर का सेंटर है, केंद्र बिंदु यहां पर मिलती हैं दोनों सड़कें, ठीक है। ये हमारी पहली लाइन का मतलब है जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, लिखा है ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। अब उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशाएं लिख लेते हैं। देखिए, ये जो दिशा होती है ये उत्तर होती है और ये दक्षिण, ये दिशा पूर्व होती है और ये दिशा पश्चिम।
तो ये पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण दिशाओं में मिलती हैं। ठीक है, आगे लिखा है प्रश्न में, देखिए, नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं और प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। देखते हैं आप, देखिए, हमने जो बाकी की सड़कें बनानी है, ये मुख्य सड़क थी, इसके समांतर 1 2 3 4 5 सड़कें, ऐसी नीचे भी इसके समांतर 1 2 3 4 5 सड़कें। इसी तरह से जो उत्तर दक्षिण दिशा की सड़क है, यहां पर भी देखिए 1 2 3 4, एक और बना लेते हैं, क्योंकि 5-5 सड़कें हमने मुख्यतः बनानी है समांतर मुख्य सड़कों के दोनों तरफ, 1 2 3 4 और 1, ये 5। इन सड़कों के बीच की जो दूरी है प्रत्येक की, वो कह रखा है 200 मीटर है, 200 मीटर, यहां से यहां तक 200 मीटर। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें बना ली थी। अब वो कहता है जो 1 सेंटीमीटर है, आपने वो 200 मीटर के बराबर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाना है, जैसे हमने चित्र में बनाया है। सड़कों को एकल रेखाओं द्वारा निरूपित किया जा सकता है। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई क्रॉस स्ट्रीट यानी चौराहे हो सकते हैं। देखिए आते हैं यहां पर, इस आकृति में हमने ये मुख्य सड़कें बनाई थी, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम। ये इनके समांतर सड़कें थी, नगर की दूसरी सड़कें दोनों तरफ 200 मीटर की दूरी पर 5-5 सड़कें हमने इनके समांतर बनाई थी। और जहां ये कट करती हैं आपस में, देखिए ये दोनों सड़कें हमने एकल रेखाओं द्वारा दर्शाई हैं। ये जो बिंदु हैं, ये बिंदु चौराहे हो सकते हैं। चौराहे मतलब क्रॉस स्ट्रीट, जहां पर 2 सड़कें आपस में एक दूसरे को काटती हैं। आगे प्रश्न में लिखा है, एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दिशा में और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम में। देखिए मान लीजिए ये पहली और ये दूसरी, और एक 5वीं सड़क लेनी है, पहली दूसरी तीसरी चौथी और 5वीं। ये 5वीं सड़क है और ये दूसरी सड़क है, पहली दूसरी सड़क और 5वीं सड़क जहां मिलती हैं, दूसरी और 5वीं सड़कें देखिए यहां मिलती हैं। तो ये जो चौराहा बनेगा, इस चौराहे के निर्देशांक होंगे 2 5 5 2, क्योंकि जो x अक्ष पे बिंदु है, पूर्व वाली जो दिशा है ये वाली, ये सड़क 5वें बिंदु पर है, और जो x अक्ष के समांतर है वो दूसरे बिंदु पर है 5 2, इस प्रकार है। वो कहता है इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी स्ट्रीटों को 4 3 और 3 4 दर्शाया जाएगा। जैसे हमने देखिए ये पहली दूसरी तीसरी चौथी और ये 5वीं सड़क का पहला बिंदु 5वां, और यहां से पहली और दूसरी सड़क का दूसरा बिंदु 2 लिया था। अगर इसी का उल्टा लेते हम, मतलब हम इधर 5 सड़कें लेते, 1 2 3 4 5, ये 5वीं सड़क थी यहां पर, और ऐसे 2 लेते 1 2, ये दूसरी सड़क थी, तो इस बिंदु के निर्देशांक बनते 2 5। प्रश्न में पूछा गया इसी प्रकार आपने 3 4 सड़क देखनी है, 3 4 कौन से नंबर पर आएगा, और 4 3 चौराहा। तो देखते हैं पहले 1 2 3, ये तीसरी सड़क आ गई, ये तीसरी सड़क और चौथी सड़क 1 2 3 4, ये चौथी सड़क। यहां लिख सकते हैं आप इनके नंबर 1 2 3 4, चौथी सड़क, और इनके नंबर 1 2 3 4 5, ये तीसरी सड़क है देखिए, और ये चौथी सड़क। जिस बिंदु पर मिलेंगे तो निर्देशांक 3 4 हो जाएंगे। और अगर 4 3 देखना हो कि 1 2 3 चौथी सड़क यहां पर और 1 2 3 तीसरी सड़क यहां पर, तो ये वाला बिंदु बनेगा, ये चौराहा, ये बनेगा 4 3। तो देखिए तीसरी और चौथी सड़क जिस चौराहे पर मिलेंगी वो भी एक चौराहा है, चौथी और तीसरी सड़क जिस चौराहे पर मिलेगी वो भी एक ही चौराहा है। ऐसी कोई भी दूसरी परिस्थिति नहीं हो सकती है। तो हमने जो प्रश्न में पूछा गया कि कितने चौराहे आएंगे जो 3 4 द्वारा दिखाए जाएंगे, उत्तर होगा 1, और कितने चौराहे होंगे जो बिंदु 4 3 द्वारा दिखाए जाएंगे, उत्तर होगा 1। तो देखिए पहला भाग है प्रश्न का, लिखा है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4 3 माना जा सकता है, उत्तर होगा केवल 1। और कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3 4 माना जा सकता है, इसका भी उत्तर होगा
केवल एक। ये प्रश्न आपने अपनी ग्राफ नोटबुक में करना है। मैं लिख देता हूं यहां पर, ग्राफ नोटबुक में बनाना है, क्योंकि ग्राफ नोटबुक में आपके ये बने होते हैं और वहां पर बिंदु लगाने हैं सिर्फ आपको, जैसे हमने यहां पर आपको इस चित्र में लगाकर दिखाया। देखो बच्चों, आपने ये था कक्षा 9 के लिए प्रश्नावली 3.1 तीसरे चैप्टर की निर्देशांक ज्यामिति का पहली प्रश्नावली के दोनों सवाल हमने आपको अच्छे से समझा दिए। आपने इन दोनों प्रश्नों को अपनी ग्राफ नोटबुक में करना है और स्केल और पेंसिल की सहायता से बहुत अच्छे ग्राफ बनाने हैं। वैदिक गुरुज आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। खूब मन लगा के पढ़ें और जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द नए प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।